देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक टॉपिक है टैरिफ के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैरिफ। टैरिफ बेसिकली होता क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड टैरिफ। मतलब जिस रेट से हम अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूमर के पास बेचते हैं उसी को बोलते हैं टैरिफ। जैसे आप अगर बात करें 5 रुपए यूनिट बेच रहे हैं, 6 रुपए यूनिट बेच रहे हैं, कोई 7 रुपए यूनिट देता है, कोई 3 रुपए भी यूनिट देता है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है कंपनी पे और किस जगह पे आपका घर है। गांव में है तो कम देता है पैसा, शहर में है तो ज्यादा पैसा देता है, तो वो कहलाता है टैरिफ। अब टैरिफ में आता है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ। अगर कोई कंपनी टैरिफ लगा रही है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या विशेषता होना चाहिए उसका। प्रॉपर रिटर्न्स। सबसे पहले अगर कोई कंपनी टैरिफ लगाती है तो उसको क्या चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट में जनरेटिंग स्टेशन बनाने में जो उसका खर्च हुआ, जो इक्विपमेंट में खर्च हुआ, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन में खर्च हुआ, जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको पैसा देना पड़ रहा है, वो सब जोड़ के वो एक निकालता है और उसके बाद आप टैरिफ को डिसाइड करता है। ठीक है, हमको कितना में बेचना है, तो इसको प्रॉपर रिटर्न्स आना चाहिए। मतलब सारे पैसे जो खर्च हुए हैं उसका वो आना चाहिए और साथ साथ में उसका रीजनेबल प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब 10% 20% जो भी प्रॉफिट चाहिए वो आना चाहिए, जो हो गया प्रॉपर रिटर्न्स। फेयरनेस कहने का मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर को आप बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में बोलना है कि आप अगर 100 यूनिट तक यूज कर रहे हैं तो 5 रुपए यूनिट देना होगा, अगर 100 यूनिट से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पैसा 4.5 रुपए यूनिट देना होगा। तो वो पूरा फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी कहने का मतलब है कि आपको बेचना जो है यूनिट को तो उसमें एकदम सिंपल रखना है। जैसे आप किसी को बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताइए, आप सीधा बताइए कि आप 100 यूनिट यूज कीजिएगा तो आपको 5 रुपए लेंगे, 200 यूनिट कीजिएगा 4.5 रुपए लेंगे, ठीक है, 500 यूनिट यूज कीजिएगा 4 रुपए 20 पैसे लेंगे। तो एकदम सिंप्लिसिटी आपको रखना है कि कंज्यूमर को आसानी से ये बात को समझ में आ जाए। फिर आता है आपका रीजनेबल प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं है कि हम 5 रुपये यूनिट जनरेट किए और उसको 12 रुपये 15 रुपये बेच दे रहे हैं, तो वो रीजनेबल प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, वो कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। आपको जनरेट करने में अगर 5 रुपये पर यूनिट खर्च हुआ है तो आप उस पर 10% 20% अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए। ठीक है, बहुत हुआ तो 6 रुपये उसको रख दीजिए कि 5 रुपये यूनिट जनरेट हुआ है, हम 6 रुपये यूनिट बेचेंगे। तो ये रीजनेबल प्रॉफिट के साथ ही आपको जाना है। उसका है एट्रैक्टिव टैरिफ। एट्रैक्टिव टैरिफ कहने का मतलब है कि कोई सामान बेचना है तो उसको एट्रैक्टिव बनाना होगा। जैसे अगर आप बोलिएगा किसी को कि 500 यूनिट अगर आप यूज करते हैं मंथली तो हम आपको 1000 रुपया डिस्काउंट कर देंगे। 500 यूनिट अगर आप यूज करते हैं तो 1000 रुपया आपको हम डिस्काउंट कर देंगे। तो ये क्या हुआ? एट्रैक्टिव बनाने का तरीका हुआ, टैरिफ को एट्रैक्टिव बनाने का तरीका हुआ कि उस पर रहे। ठीक है, उससे 400 यूनिट यूज करते हैं, 500 यूनिट यूज, तो आपका पैसा करके पर यूनिट हम कम लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्काउंट दे करके टैरिफ में आप एट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ है। ठीक है, जो डिजायरेबल है टैरिफ के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग और आगे समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।